ओके तो दोस्तों ये दो पॉइंट आज के दिन में डिस्कस कर लेते हैं, पेमेंट सेटअप एंड सेटिंग्स। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है, अलग अलग प्रोडक्ट्स ऐड करके रखे हुए हैं। तो चलो सीधा वेबसाइट के ऊपर डैशबोर्ड के अंदर जाते हैं। ये रहा हमारा वेबसाइट का डैशबोर्ड। वेबसाइट को ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पर इतनी सारे प्रोडक्ट्स हमने ऐड करके रखे हुए हैं। चलो कोई एक टी शर्ट है, इसको परचेस करते हैं। से फॉर एग्जांपल आई वांट वाइट और ब्लैक, कोई भी एक कलर मीडियम साइज का। मुझे दो टी शर्ट्स चाहिए। एंड क्लिक ऑन ऐड टू कार्ट। तो कार्ट में ऐड हो गया। अभी व्यू कार्ट करके वो पेज के अंदर हम जाते हैं। ओके, अभी मुझे फाइनली चेकआउट करना है। यस इट दिस परफेक्ट, दिस ऑर्डर इज परफेक्ट। मेरे पास कोई कूपन नहीं है जो अप्लाई करूंगा। और सब टोटल इज टू 500। इट्स ओके, प्रोसीड टू चेकआउट। ओके फ्रेंड्स, अभी बिलिंग एड्रेस, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये सारी चीजें हमको पूछ रहा है। और ये सारी चीजें हम भरने के बाद भी जब हम आगे बढ़ेंगे, see this, sorry, it seems that there are no available payment methods for your state. Please contact us if you require assistance or wish to make alternate arrangements. मतलब ये एक्चुअली में ये वो कॉमर्स है, वो बहुत अच्छे से यूजर को ऐसा मैसेज बोल दे रहा है कि आपके एरिया के अंदर पेमेंट सेटअप है नहीं। एक्चुअली में हमने कोई पेमेंट सेटअप किया ही नहीं है। तो ये अच्छा मैसेज ऐसा बना के ड्राफ्ट करके जो एंड यूजर है उसको बोल रहा है कि पेमेंट सेटअप आपके एरिया के लिए अवेलेबल नहीं। एक्चुअली में तो हमने कुछ सेटअप किया ही नहीं है। तो हम पेमेंट मेथड सेटअप कर देंगे, फिर यहाँ पर जाके हम ऑर्डर को प्लेस कर पाएंगे। और फिर प्लेस करने के बाद आप चेक कर पाओगे, जो हम प्रोडक्ट बनाते समय हमने स्टॉक की बात कर रहे थे, तो आप देखोगे कि अगर हमने ये पर्टिकुलर टी शर्ट जो है वो लिए हुए है इन टू क्वांटिटी, तो इसका जो स्टॉक है वो दो टी शर्ट्स के जैसे कम हो जाएगा। तो अभी हम ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएंगे। लेट्स गो बैक। और आप देखिए जो किशन का अकाउंट है, एक्चुअली में ये किशन के अकाउंट के अंदर लॉग इन किया हुआ है, तो इसलिए किशन की सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। जब भी हमने किशन का अकाउंट क्रिएट किया था उसके अंदर सारी चीजें हमने ऐड नहीं की थी, सिर्फ उसका ईमेल आईडी और दैट्स ऑल। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसका कंपनी का क्या नाम है, स्ट्रीट एड्रेस, पूरा एड्रेस पिन कोड के साथ अगर है तो वो एड्रेस यहाँ पर अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सेम वे कोई नया यूजर हमारी वेबसाइट के साथ जुड़ता है, जिसको हम सब्सक्राइबर बोल सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स, अलग अलग रोल्स हमने देखे हुए। तो कोई सब्सक्राइबर है, वो जब अपने हमारी वेबसाइट के अंदर अपना अकाउंट क्रिएट करेगा, तो उसके पास से ये सारी इंफॉर्मेशन हम लेके रख सकते हैं, ताकि जब भी प्लेस ऑर्डर करे, आप लोगों ने देखा होगा फ्लिपकार्ट में, अमेजोन के अंदर आप लोगों की डिटेल्स रहती है उनके पास। तो क्या होता है कि सिंपली आपको एक ऑर्डर प्लेस करना है, और फिर एड्रेस वगैरह सब बार बार आपको नहीं डालना है। एक बार आपने अपना अकाउंट क्रिएट करके सारी डिटेल्स डाल दी, फिर सीधा वही एड्रेस के ऊपर आपका जो भी शिपमेंट है वो आ जाता है। तो ये बातें हो गई अकाउंट वाली। अभी पेमेंट, वो अकाउंट नया क्रिएट करना है या फिर वो सारी चीजें हम नहीं देखेंगे। लेट अस गो एंड चेक पेमेंट, पेमेंट कैसे हम अवेलेबल करवा पाएंगे। तो लेट मी गो बैक फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये कार्ट में से निकाल देते हैं। रिटर्न टू शॉप पेज। ओके, अभी और कोई प्रोडक्ट हम परचेस करने के लिए वापस आएंगे पेमेंट सेटअप करने के बाद। ओके, सो लेट मी सिंपली क्लिक ऑन वू कॉमर्स। देखो फ्रेंड्स, स्टोर सेटअप हो गया, प्रोडक्ट भी ऐड कर लिए, लेकिन पेमेंट सेटअप नहीं किया हमने कुछ भी। सो लेट मी क्लिक ऑन सेटअप पेमेंट मेथड्स। अभी यहाँ से भी पेमेंट मेथड्स आएगा। और एक दूसरा पॉइंट जो वो कॉमर्स का सेटिंग्स हम डिस्कस करने वाले हैं, वहां पर भी अगर जाएंगे तो वहां से भी हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स है। इसके अंदर एक पॉइंट है पेमेंट्स। तो ये भी वही पॉइंट है जो हम वहां से वो कॉमर्स के सेटअप में से निकाल रहे हैं। तो दोनों एक ही है। यहाँ पर ये रहा सेटअप पेमेंट्स। फ्रेंड्स, इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इन सभी के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक करंट अकाउंट, ये कोई भी एक बैंक अकाउंट चाहिए होगा, जिसके साथ आप ये स्टोर को लिंक कर सके, ताकि कोई भी ऑनलाइन परचेस शॉपिंग करता है तो जो पैसा आएगा वो किस अकाउंट में आएगा। तो वो सारी चीजें हमको हमारे पास होनी चाहिए। अभी हम से पेयू फॉर वो कॉमर्स, तो पेयू मनी होता है तो उसको हम सेटअप कर सकते हैं।
देन रोजर पे है तो उसको सेटअप कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के लिए इसका हम यूज कर सकते हैं स्ट्राइप का। कैश ऑन डिलीवरी एंड डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। तो चलो हम सेटअप करते हैं। ये एक्चुअली में फ्रेंड्स होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई बैंक डिटेल्स या वो कुछ है नहीं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे ऐसे ही इट इज गोइंग टू आस्क पब्लिक की एंड सीक्रेट की। अगर मेरे पास स्ट्राइप का अकाउंट है और वो सारी डिटेल्स है, तो वो दो चीजें सिर्फ यहाँ पर देनी है, प्रोसीड करेंगे तो हमारी चीजें हो, हमारा सेटअप जो है वो हो जाएगा। तो अभी के लिए ये सेटअप हम नहीं कर पाएंगे। सो अगेन गो टू द पेमेंट सेटअप। ब्राउजर पे में भी वैसा होगा, इसके अंदर भी वैसा होगा। तो वो अकाउंट डिटेल्स हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे? सो लेट मी एनेबल कैश ऑन डिलीवरी। लेट मी सेटअप डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। तो इसके अंदर सिर्फ आपको क्या अकाउंट का नेम से माई अकाउंट नेम इज माई साइट डॉट कॉम, ये यहाँ पर हम डमी डेटा दे रहे हैं। माई साइट डॉट कॉम ये मेरे अकाउंट का नाम है। कोई अकाउंट नंबर 2003, कोई भी एक रैंडम नंबर दे दिया। बैंक से SBI, कोई शॉर्ट कोड देना है तो वो SBI दे देते हैं। IBAN नंबर चाहिए इसको, तो वो कोई भी एक नंबर दे देते हैं। और स्विफ्ट कोड। ये सारे डमी डेटा है फ्रेंड्स, क्योंकि इससे ट्रांजेक्शन नहीं होगा। ये सिर्फ डेटा एंड यूजर को दिखेगा अगर उसको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करना हो तो। ओके, तो ये दो इंफॉर्मेशन है। अभी ये सेटअप तो हमने कर लिया। अभी प्रोडक्ट्स के अंदर जाके लेट मी परचेज कोई एक पेन ड्राइव हम सिलेक्ट करते हैं। चलो ये वाली पेन ड्राइव एक क्वांटिटी में हमको चाहिए। ऐड टू कार्ट, व्यू कार्ट। ओके, एवरीथिंग इज डन। प्रोसीड टू चेकआउट। ये सारी चीजें जो है वो कंपलसरी है, वो भरने के बाद सीधी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर या कैश ऑन डिलीवरी। अगर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करके प्लेस ऑर्डर करेंगे तो वो सारी बैंक डिटेल्स जो हमने वहां पर फिलअप की थी, डमी डिटेल्स, वो आपको दिखाएगा कि ये पर्टिकुलर डिटेल्स है, यहाँ पर आप जाके बैंक ट्रांसफर कीजिए। या तो फिर कैश ऑन डिलीवरी आप कर सकते हो, पे कैश अपॉन डिलीवरी, ये भी आप कर सकते हो। अभी के लिए हम ऑर्डर नहीं करते। सो आई लीव इट ऑन टू यू फ्रेंड्स। अकाउंट क्रिएट कीजिए, उसके अंदर ये सारी चीजें डिटेल्स ऐड करिए। लेट मी रिमूव द कंटेंट फ्रॉम द कार्ट। या फिर चलो कोई एक प्रोडक्ट हम ऑर्डर करके देख लेते हैं, कैश ऑन डिलीवरी करते हैं। या फिर कोई सा भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। हुडी को ऑर्डर करते हैं। ऐड टू कार्ट, व्यू कार्ट, प्रोसीड टू चेकआउट। ये सारी डिटेल्स हमको देनी पड़ेगी। ये मैं डमी डिटेल्स यहाँ पर दे रहा हूँ। जहां पर एस्ट्रिक साइन है वो चीजें हम ऐड कर रहे हैं। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करके प्लेस ऑर्डर करते हैं। सीधे बैंक डिटेल्स ये रहा। आप कृपया ये अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये एक ऑर्डर प्लेस हो गया। ऑर्डर रिसीव। अभी जाके यहाँ पर हम डैशबोर्ड के अंदर चेक करते हैं। गो टू द प्रोडक्ट्स। हमने क्या ऑर्डर किया? पेन ड्राइव ऑर्डर की। कौन सी? आई गेस 32 GB। ओके, चलो हम एक काम करते हैं, वो चेक करना है तो यहाँ शॉप पेज में वापस जाते हैं हम। ऑर्डर पूरा प्लेस हुआ नहीं, अदरवाइज यहाँ पर स्टॉक जो है वो अपडेट हो जाता है। हमने जिस किसी भी पेन ड्राइव को ऑर्डर किया है तो वो उसका स्टॉक अपने आप अपडेट हो जाता है। वो
ऑर्डर जो है पूरा प्लेस नहीं हुआ है, माइट बी सम इश्यू विथ बैंक ट्रांसफर। चलो कैश ऑन डिलीवरी करके हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। ऐड टू कार्ट, व्यू कार्ट, प्रोसीड टू चेकआउट। क्योंकि ये सारे डिटेल्स कैश ऑन डिलीवरी एंड प्लेस ऑर्डर। ये रहा बिलिंग एड्रेस, यहाँ पर बिल भेजेंगे एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग। शॉप पेज के अंदर पेन ड्राइव, सी दिस फ्रेंड्स, ये इसका स्टॉक जो है वो अपडेट हो गया। बैंक ट्रांसफर के अंदर जैसे ही बैंक ट्रांसफर का कंफर्मेशन मिलेगा तब वो ऑर्डर प्लेस होगा। यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी है तो वो अपने आप से ऑर्डर प्लेस हो गया, और ये दिस इज व्हाट द लाइव स्टॉक मैनेजमेंट। अभी वो कॉमर्स के अंदर जाएंगे, सी दिस ऑर्डर्स, ऑर्डर्स के अंदर जाएंगे तो हमारे पास जिस किसी ने एक ऑर्डर प्लेस करके रखा हुआ है वो यहाँ पर दिख रहा है। और ये जो है वो दिस इज इन प्रोसेसिंग, व्हाई, बिकॉज ये इसलिए सॉरी दिस वन, क्योंकि इसका अभी बैंक ट्रांसफर होगा, फिर इसको हम वेरीफाई करके आगे बढ़ सकते हैं। क्या कलर करावाना मैम ने कुछ क्या कलर कराना। सी दिस एवरीथिंग इज, ये सारी चीजें अपने आप से अच्छे से हो रही है मेंटेन। एंड यस, हमने हुडी का ऑर्डर दिया था। हाँ मतलब दोनों, वो पेन ड्राइव भी अपडेट हुई है और हुडी का ऑर्डर वो अपडेट हुआ है। तो लेट अस गो एंड चेक, ये पेन ड्राइव का भी चेंज हुआ और हुडी का जो हमने ऑर्डर दिया था तो उसके अंदर भी स्टॉक जो वो अपडेट हुआ होगा। सीरीज पहले 10 थे, अभी 9 इन स्टॉक, तो दो, एक प्रोडक्ट ये बेच दी, एक पेन ड्राइव हमने बेच दी। सो स्टॉक मैनेजमेंट, बैंक ट्रांसफर वाला और कैश ऑन डिलीवरी दोनों सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स ये पेमेंट के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अभी एक और पॉइंट है जिसके बारे में डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगा कि सेटिंग्स जो है उसके अंदर क्या क्या होता है। सो लेट मी गो टू द वूकॉमर्स एंड सेटिंग्स। तो फ्रेंड्स पूरा स्टोर सेटअप किया, सारी चीजें, वूकॉमर्स कैसे काम करेगा उसका अगर पूरा हमको मैनेजमेंट करना है तो ये सेटिंग्स में से जाके हम फेरबदल कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। जब भी अकाउंट क्रिएट किया था तब हमने जो भी हमारा बिजनेस एड्रेस था वो ये दिया था, अगर उसको चेंज करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। जो स्टोर सेटअप किया था उसकी डिटेल्स है ये, सीधे स्टोर सेटअप। फिर जनरल ऑप्शंस, सेलिंग लोकेशन आपको सेट करना है तो वो आप कर सकते हो। देन शिपिंग लोकेशन कहाँ से शिप करेंगे, तो वो सारी चीजें, इससे क्या होगा कि पूरा सेटअप आप कर लेते हो तो आपका शिपिंग कॉस्ट जो है वो भी ये अपने आप से कैलकुलेट करके आपको देगा कि कोई एक प्रोडक्ट है जो गुजरात के अंदर महसाना रीजन के अंदर कोई ऑर्डर कर रहा है तो हमारे लोकेशन से वहां पर पहुंचाने में इतना खर्चा होगा, तो शिपिंग कॉस्ट इतना होगा, तो उस हिसाब से आपको शिपिंग चार्जेस आप वहां पर उसको दिखा सकते हो, उस तरह से प्रोडक्ट का प्राइस चेंज कर सकते हो एंड एवरीथिंग। एनेबल टेक्स्ट, तो वो टेक्स्ट कैलकुलेशन भी अपने आप से करेगा। यहाँ से करेंसी ऑप्शन, ये तो हमने देखा था, डॉलर की जगह पर हमने ये रुपीज किया था। फिर है प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट के लिए बाय डिफॉल्ट कौन सा पेज रखना है, ये शॉप वाला पेज है, हमको अगर चेंज करना है तो कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए, दिस इज परफेक्ट। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर हम, ये बाय डिफॉल्ट हमारा वेट यूनिट क्या होना चाहिए, तो किलोग्राम है, फिर डायमेंशन के लिए सेंटीमीटर, तो वो सारी चीजें हमको चेंज करनी तो कर सकते हैं। देन शिपिंग, हमने कोई फ्रेंड्स शिपिंग एरिया जो है वो अभी तक ऐड नहीं किया हुआ, कोई शिपिंग जोन, अगर शिपिंग जोन ऐड करेंगे तो वो पूरा जो इस तरह से डिस्टेंस मैनेजमेंट वो सारी चीजें अपने आप से करेगा। सो लेट अस skip it, let us not do that, we can click on this add shipping zone, और फिर कौन कौन से जोन के अंदर हम शिपिंग कर रहे हैं वो सारी मैनेजमेंट यहाँ पर हम कर सकते हैं। पेमेंट्स, तो पेमेंट्स के बारे में हमने जो बातें की वो फ्रेंड्स, ये जो भी हमने एनेबल किया, ठीक है, दो वो मैनेज एनेबल किया हो तो वो यहाँ पर है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर और कैश ऑन डिलीवरी, बाकी सारे हम एनेबल करना है तो कर सकते हैं। ये इतने सारे पेमेंट्स ऑप्शंस अवेलेबल है।
देन अकाउंट्स एंड प्राइवेसी, तो ये बोल रहा है कि गेस्ट चेकआउट मतलब somebody who is not having account on our website, हमारी वेबसाइट के ऊपर उसका अकाउंट ही नहीं है, वो उसको ऑर्डर अगर प्लेस करना है तो कर सकते हैं, ये अलाउड है तो कर सकता है। अगर ये टिक मार्क ऑफ कर देंगे तो कंपलसरी उसको हमारी वेबसाइट में अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, तभी वो बंदा ऑर्डर प्लेस कर सकता है। ऐसे और बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ पर जो प्राइवेसी के रिलेटेड है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिटेन करना है नहीं करना है उसके बारे में यू कैन गो थ्रू इट एंड चेक इन डिटेल। उसके बाद में है ईमेल्स। तो फ्रेंड्स अगर कोई नया ऑर्डर प्लेस होता है तो किन किन लोगों को जानकारी जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल न्यू ऑर्डर प्लेस होता है तो kishan005@gmail.com, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको ये ईमेल जाएगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर यही एडमिनिस्ट्रेटर का ईमेल आईडी है। हम यहाँ पर मैनेज में जाके इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किशन इज समबडी हु इज मैनेजिंग द वेबसाइट, ऑर्डर अगर आएगा तो वो उसकी जिम्मेदारी नहीं है, तो समबडी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्डर मैनेजमेंट, ऑर्डर नहीं आता है तो उसकी जिम्मेदारी है कि उसको देखे संभाले और टाइमली मैनर के अंदर उसको एग्जीक्यूट करे, तो वो बंदे का ईमेल आईडी हम यहाँ पर रख सकते हैं। और भी बहुत सारी डिटेल्स है जो हम चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। तो इस तरह से हर एक एक्शन के लिए ईमेल बना के रखा हुआ है। से फॉर एग्जांपल कैंसल ऑर्डर, फेल्ड ऑर्डर, फिर कंप्लीटेड ऑर्डर, तो वो ईमेल किसको जाना चाहिए एंड एवरीथिंग इज देयर। फिर है इंटीग्रेशन, तो इसको हम स्किप करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। ये मीन माइंड मैक्स माइंड लाइसेंस की और वो सारी चीजें क्या है तो इसको हम नहीं डिस्कस करते हैं। फिर ये है डेटाबेस, तो डेटाबेस हमारा अभी लोकल होस्ट के अंदर है तो वो उसका जगह यहाँ पर दिखा रहा है, हमने कहाँ पर हमारा डेटाबेस बनाया हुआ है वो। एंड फाइनली एडवांस, तो यहाँ पर जाके आप एडवांस आपको कोई रेस्ट एपीआई यूज करना है या फिर कोई लीगसी एपीआई यूज करना है तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर जाके सेटअप कर सकते हो। आप कार्ट के लिए कौन सा पेज, व्यू कार्ट, और फिर चेकआउट के लिए कौन सा पेज, तो वो यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट ये पेज सेट है। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। माई अकाउंट पेज है तो उसको भी, माई अकाउंट पेज हमने देखा नहीं, चलो देख लेते हैं। माई अकाउंट, तो ये किशन के अकाउंट के अंदर लॉग इन, इसलिए किशन की सारी सारी डिटेल्स जो वो दिख रही है। से ऑर्डर्स, तो किशन ने जो भी ऑर्डर्स किए होंगे वो यहाँ पर दिखेंगे। डाउनलोड्स, तो किशन ने जो डाउनलोड किया होगा वो सारी चीजें यहाँ पर दिखेगी। किशन का एड्रेस यहाँ पर दिखेगा। सी ये जो ए हमने डमी अकाउंट डिटेल्स, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं उसका पासवर्ड। ये तो ये एडमिनिस्ट्रेटर है, सेम वे कोई भी सब्सक्राइबर यूजर ऐड होगा तो वो भी इस तरह से अपना डिटेल्स जो वो चेंज कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, दिस इज इट। सारी चीजें हमने वू कॉमर्स के बारे में जो कुछ ब्रीफिंग हमको डिस्कस करना था वो हमने कर लिया। इनबॉक्स जो है अगर उसके अंदर जाएंगे तो नए नए ये लोग हमको आइडियाज भेजते रहेंगे कि आपको अपना सेल कैसे इंक्रीज कर सकते हो, क्या नई नई चीजें आप प्लगइन से वू कॉमर्स के साथ इंटीग्रेट करके और अच्छा अपीयरेंस बना सकते हो अपनी वेबसाइट का, तो वो सारी चीजें आपको टिप्स के अंदर इनबॉक्स के अंदर मिलती रहेगी। एंड फिनिश सेटअप, तो सेटअप जो हो था वो उसको हम फिनिश कर सकते हैं। ये दिस वन, ये और 2-3 पॉइंट्स है उसको क्लियर करेंगे हम। टेक्स्ट का मॉड्यूल हमारे पास कुछ है नहीं, जीएसटी या नंबर कोई शिपिंग का कोई हम करने वाले नहीं है। और पर्सनलाइजेशन, पर्सनलाइज माई स्टोर, तो ये सेटअप, ये 3 चीजें हम नहीं करेंगे। अगर ये खत्म कर लेंगे तो हम ये बोल सकता है कि वी आर डन विद द सेटअप। दिस इज इट फ्रॉम माय एंड फ्रेंड्स। वू कॉमर्स के अंदर हमारा सिलेबस में जितना है तो इतना हम करके छोड़ देते हैं इसको। थैंक यू वेरी मच।